खेती और किसानी मुद्दे को दफ्तरी फाइलों और गली नुक्कड़ से उठाकर राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील करने वाले एकमात्र नेता, जिन्होंने वर्तमान और भविष्य के लिए राजनीतिक पार्टियों को मजबूर किया कि उनकी कोई भी बात बिना किसान गांव के पूरी नहीं हो सकती। जी हां, मैं बात कर रहा हूं माननीय चौधरी चरण सिंह, एकमात्र किसान नेता। राम राम सभी भाइयों को, भाई कारतूस चौधरी का। जैसा मैंने आपको बताया कि आज उन्हीं को हम याद करेंगे क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। 29 मई उनकी पुण्यतिथि के रूप में याद की जाती है। तो चलिए जान लेते हैं अपने यानी किसानों के सबसे पसंदीदा और एकमात्र नेता चौधरी चरण सिंह के बारे में। माफ कीजिएगा। 23 दिसंबर 1902 को नूरपुर गांव में जन्मा एक मढ़ैया और एक किसान के घर, जिसने हल के साथ साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया और 1927 से मेरठ कॉलेज से बैरिस्टर की डिग्री ली। राजनीतिक पारी अपनी कांग्रेस के साथ शुरू की। 1937 में अंतरिम सरकार के रूप में छपरौली से विधायक के पद के लिए चुने गए। वहीं अगर हम बात करें 1939 में, जिन्होंने कर्ज माफी बिल और उसे पास करने में अहम भूमिका निभाई, और इसको एक क्रांतिकारी बिल के रूप में याद किया जाता है क्योंकि इस बिल के कारण किसान साहूकारों के शिकंजे से बच सके और किसानों की जमीन नीलाम होने से बच सकी। 1946, 1952, 1962 और 1967 में छपरौली से दोबारा राजनीति में सक्रिय हुए, विजयी हुए, चुने गए। 1952 में यूपी के कृषि मंत्री के पद को सुशोभित किया, जमींदारी प्रणाली को समाप्त किया, और जो उस समय के सबसे बड़े नेता नेहरू गांव जो बात करते थे सहकारी खेती की, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर की, उसको उन्होंने सिरे से नकार दिया और उनके साथ खड़ा देश का प्रत्येक किसान और उनकी एक लॉन्ग स्पीच यानी एक लंबे भाषण ने की ताकत ने दिखा दिया कि देश के सबसे बड़े नेता नेहरू को भी सहकारी कृषि के बिल से पीछे हाथ खींचने पड़े। तो ये ताकत थी चौधरी चरण सिंह की, जो किसानों के एकमात्र नेता थे। 1967 में कांग्रेस छोड़ बीकेडी भारतीय किसान दल का गठन किया। 1969 में बीकेडी का यूपी में प्रदर्शन किसी भी गैर कांग्रेसी पार्टी का आजादी के पश्चात सबसे अच्छा प्रदर्शन था। 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। 1974 में जेपी आंदोलन के दौर रहा और जिसमें वो केंद्र की राजनीति में सक्रिय हुए। जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, जिस संपूर्ण क्रांति का उन्होंने बिगुल बजाया और देश का प्रत्येक किसान उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। 25 जून 1975 आपातकाल लागू हुआ। इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लागू किया, जिसमें उन्हें भी जेल जाना पड़ा। 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी ने बीकेडी के सिंबल हलधर किसान पर अपना चुनाव लड़ा और सरकार बनाई। मोरारजी देसाई सर की सरकार में चौधरी चरण सिंह एक किसान पुत्र, एक किसान नेता, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के पद को उन्होंने सुशोभित किया। लेकिन मठ से बड़े मठाधीशों वाली सरकार जल्द ही बिखर गई। 28 जुलाई 1979 को कांग्रेस के सपोर्ट से 5 महीने 16 दिन के लिए प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया और इतिहास में उनको इसलिए भी याद किया जाता है कि वो एकमात्र प्रधानमंत्री हुए भारतीय राजनीति के इतिहास में जो कभी संसद में नहीं गए। 29 मई 1987 को इस किसान नेता का निधन हो गया और ये परलोक सिधार गया, जो किसानों के लिए सबसे बड़ी क्षति थी। एक किसानों की आवाज़ जो हमें जिसको सत्ता के गलियारों तक ले जाने का जिसने प्रयास किया, उनकी वह आवाज़ हमेशा के लिए चली गई। हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य चौधरी चरण सिंह सरीखे किसान नेता, किसान पुत्र को हमेशा याद करता रहेगा, उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि देता रहेगा और उनके बताए नक्शे कदम पर हमेशा चलता रहेगा। भले ही आज उनकी बाद की जो विरासत थी जिसको चौधरी चरण सिंह और पौत्र जैन सिंह चौधरी संभाल रहे हैं, भले ही वो बिखर गई हो, भले ही 2017 में केवल उनको एक जगह से वो विजयी रहे हों,
लेकिन जब भी, जैसा मैंने आपको बताया कि किसान की बात होगी, चौधरी चरण सिंह को याद किया जाएगा। तो आइए उनकी पुण्यतिथि पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें और आशा करें कि किसानों के साथ उनके पश्चात जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, उस सौतेले व्यवहार को दूर करने के लिए एक और किसान नेता हमारे बीच से निकले और किसानों की समस्याओं को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने का कार्य करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। और किसान की कभी मांग नहीं होती, उसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि किसान इस देश का मालिक है और मालिकों की आवश्यकताएं होती हैं, मांग नहीं होती। तो चलिए हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय किसान। राम राम।